परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। हमारी परम आराध्य परम लाडली ब्रज भानुनंदिनी श्री किशोरी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का नमन। कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का नमन। अनंत भक्तिमयी कथा के महान प्रचारक संत गुरुवर श्री अनमोल जी महाराज के चरणों में इस दास का प्रणाम। जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक मौजूद सभी जड़ चेतन के हृदय में विराजमान साक्षात गोविंद के चरणों में इस दास का नमन। इस आयोजन में उपस्थित समस्त दृश्य एवं अदृश्य अलौकिक एवं देवी शक्तियों के चरणों में इस दास का नमन। इस पावन सुंदर कल्याणकारी कथा के प्रमुख आयोजक मन संचालक एवं सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण जिन्होंने आयोजन मंडली के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी के हृदय में विराजमान श्री माधव जी के चरणों में मेरा नमन। इस कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे संत विद्वानों मनीषियों के चरणों में इस दास का प्रणाम। आसपास के गांवों से पधारे सौभाग्यशाली बड़े बूढ़े बुजुर्गों के हृदय में विराजमान श्री हरि तत्व को इस दास का नमन। युवा बंधुओं, युवा साथियों, इस आयोजन में बड़े ही उत्साहवर्धक सहभागिता आपने प्रदान की। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री मधुसूदन जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप बालक और बालिकाएं और माँ सती अनसुईया सी पावन करुणामयी पवित्र नारी शक्ति और देवी शक्ति, आपको भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थिति में स्वागत है, नमन है, वंदन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मन और वाणी को पवित्र करने संकीर्तन क्यों करते हैं? बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। मन तो मदमस्त गजराज की तरह है, उसे बस में करने के लिए योग्य महावत रूपी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग जयकारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र जी सरकार की जय, श्री कनक बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ उठाने की पद्धति पर चिंतन। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अक्षर की व्याख्या। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। संक्षेप में, भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मिन् संसार संस्कृति इति संसार। श्री कहते ही श्री चरणन में वास हो जाते हैं, माँ कहते ही मोह छूट जाते हैं, दा कहते ही दया प्रकट हो जाते हैं, भा कहते ही भक्ति का विकास होते हैं, गा कहते ही गिरि गुमान गली जाते हैं, वाह कहते ही विष्णु दूतों में वर्णन हो जाते हैं, ता कहते ही तन तरुण हो जाते हैं,
माँ कहते ही माया छूट जाते हैं, हा कहते ही हरि मिल जाते हैं, पू कहते ही पुण्य मिल जाते हैं, रा कहते ही रज प्राप्त हो जाते हैं, णा कहते ही ऋण चूक जाते हैं। एक अक्षर के कहते ही एक जन्म का विकास होते हैं, द्वि अक्षर के कहते ही राग द्वेष मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से अगर सप्ताह सुन ली जाए तो ब्रज को निवास खास वहीं हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा व्याख्या। पंडित मदन मोहन मालवीय का भागवत प्रेम बड़ा ही अनुकरणीय था। अष्टम स्कंद के गजेंद्र मोक्ष का वह नियमित पाठ करते थे, सत्संग करते थे। इस प्रकार अनेकों भक्तों ने ठाकुर जी के प्रेम में मुक्ति और मोक्ष को भी ठुकरा दिया, क्योंकि भागवत ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है। भागवत जी जिस आसन पर विराजित होते हैं तो एक ओर पद्म पुराण तो दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण चमर डुलाते हैं। 12 पुराण खड़े होकर घना विजन डुलाते हैं। ब्राह्मण पुराण ऊपर घना छत्र लेकर खड़े रहते हैं। स्कंद और अन्य पुराण खड़े होकर अनेकों स्रोतों से श्रीमद् भागवत जी की सुंदर स्तुति करते हैं। पाद्म ब्रह्म ग्रहित चामर युगा बाराह संबीजिते ब्रह्माणेन घृताते हस्तेन पत्रे स्कंदात बीज संस्तुता श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो श्रीमद् भागवता विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। कथा सत्संग के बिना गुजारा दिन दुनिया में सबसे बुरा दिन है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघा छन्नम न दुर्दिनम यदनम कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जितम। सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे आदिन इंद्र उपन वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नाही पेट अन्य ना पावे प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुड़त जावे। दुर्दिन नहीं विनित कोई जैति विपत्ति बखानिए श्रवण पड़े ना हरि कथा सोई दिन दुर्दिन मानिए सोई दिन दुर्दिन मानिए। महिमाया यथा इति महत्व। कथा श्रवण से पूर्व महत्व जानना चाहिए। आप अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर सकते और यह उचित भी नहीं है। अतः भागवत जी की प्रशंसा सभी पुराण करते हैं। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जितम। आरती का उदाहरण। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। महात्मा सप्ताह श्रवण करने पर पद्म पुराण से उत्तरखंड का महत्व अध्ययन किया जाता है, जो कि 6 अध्याय का है। मासिक पारायण पर स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का महत्व 4 अध्याय का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक पारायण में स्कंद पुराण के विष्णु खंड के 31 श्लोकों में महत्व वर्णित किया गया है। विशेष कामना हेतु चैत्र पौष विवर्जिता। भक्ति भाव हेतु सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत महत्व
अध्याय 3 श्लोक 25। भागवत का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। भगवान का परम धाम गमन और भागवत जी भगवान के 92वें स्वरूप के होने की पुष्टि। भागवत महत्व तीसरा अध्याय 62 श्लोक। तेन्यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पठात् दर्शनात् पापनाशनी। श्री भागवत का तेज भागवत जी में मिल गया, ये प्रमाण पद्म पुराण में भी मिलता है। श्री कृष्ण का विग्रह शरीर श्रीमद् भागवत जी में ही समाहित हो गया। वृंदावन में एक संत हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। श्री भागवत भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो। श्री श्रुति वेद शास्त्र पुराण तरु के सुखद फल सार हो। जो भागवत नित्य पढ़े उसका हृदय भाव अपार हो। श्री कृष्ण के दर्शन मिले और भव से बेड़ा पार हो। चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 9 स्कंद दूसरे का अध्याय 9 श्लोक 32 से 35 तक। अमेवासिमेवाग्रे नन्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये सो अस्म्यहं रीति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यां तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा में प्रवेश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की क्रिया, भगवान की कृपा, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का संपूर्ण बायोडेटा, संपूर्ण रिज्यूम इस प्रथम महत्व के श्लोक में निहित है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महत्व का पहला अक्षर है सत, अर्थात भगवान सत स्वरूप है। अर्थात भगवान हर जगह हर स्थान पे मौजूद हैं, विद्यमान हैं। चित्त अर्थात भगवान हमारे चित्त में विभिन्न प्रकार से विभिन्न आकृतियों के रूप में स्थान लेते हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह भगवान के रूप में। तो भगवान के ये जो विभिन्न चित्त हैं, जो हमारे मस्तिष्क में भक्ति भाव घटित होने पर आच्छादित होते हैं, वही भगवान का चित्त स्वरूप है। बड़ा ही अच्छा वर्णन है। या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। प्रभु आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत हो गया, चित हो गया, अब आनंद। सत कहिए जो बिम से नहीं, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान एक कृषक की तरह हैं, जो उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। जिस तरह एक कृषक ब्रह्मा स्वरूप में अपनी फसलों की बुआई करता है अर्थात उत्पत्ति करता है, और वैसे ही एक कृषक विष्णु स्वरूप अपनी फसलों का पालन करता है, उनका संरक्षण करता है, निदाई गुड़ाई और सिंचाई करता है, और फिर वह संहारक बनके, संहारकर्ता बनके शिव के रूप में उसकी कटाई कर देता है, उसका संहार कर देता है। यही गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
अर्थात विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार सभी के अधिष्ठाता साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। भगवान 3 तरह के तापों का विनाश करते हैं, अधिदैवी, अधिभौतिक, अधिआध्यात्मिक। प्रभु की कृपा सब पर है, पर अज्ञान, वासना, क्रोध, मोह रूपी छतरी से कृपा रूपी बरसात का अनुभव नहीं होता। उसकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उसकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उसकी क्षमता में कमी तो नहीं, उसकी ममता में कमी तो नहीं, उद्यता में हमारी कमी रह गई। हम भगवान को क्यों नहीं पा पाते हैं? तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री कृष्णाय वयम नमः समाशिष्ट भाव है। यहाँ श्रोता वक्ता दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। दोनों की महत्वता इस महत्व के श्लोक में बराबरी से दर्शाई गई है। सूत सूत चिरंजीवी वदनो वदतांबरा। नैमिषारण्य का सुंदर चित्र है। निमीषीयते यत्र निमीषा। नैमिष सभी तीर्थों में दूल्हे के समान है। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। श्रीमद् भागवत महापुराण महत्व का प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक। नैमिषे सूतिमासीन ममी बाधि महामतीं, कथामृतिरसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। महत्व का पहला अध्याय का 4था श्लोक। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रासायनम। श्रीमद् भागवत महत्व का पहले अध्याय का 5वां श्लोक। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। आदमी कहते जिन्हें हम, वह कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, कितने दिलों अरमान से उसने बनाया आदमी, क्या कहें अफसोस कैसा बन गया ये आदमी, सबसे ये नफरत करे और खुद से भी गद्दार है, मिल नहीं सकता उसे उसका कभी भी प्यार है, आदमी को है ज़रूरत आदमी की आज भी, रह नहीं सकता अकेला आदमी ये आज भी, हर तरफ बस दिख रहा है आदमी ही आदमी, फिर आदमी को नोच कर खा रहा क्यों आदमी, आदमी की मार से ही मर रहा है आदमी, आदमी के साथ दुष्कर्म करता आदमी, आदमी को है ज़रूरत आदमी की आज भी, फिर आदमी को नोच कर क्यों खा रहा है आदमी, हर नस्ल का जानवर है हर नस्ल का आदमी, इस सकल चोले के अंदर मर चुका है आदमी, क्या कहें कैसे कहें इंसान की तकदीर को, आदमी अच्छा रहा पर कुछ ना कर सका ये आदमी, जानवर अच्छा रहा ना कुछ कर सका ये आदमी, आदमी से कपट लीला
कर रहा है आदमी। आदमी कहते जिन्हें हम, वह कहाँ है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। गलत आचरण से मानव से दानव बन गया है, पुनः मानव कैसे बनेगा। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न है। महात्म्य 1:11। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। सावधान, अर्थी उठे उसके पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सावधान, चिता जले उसके पहले हरि का चिंतन कर लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाठग्नि ये श्वास है, हर पल आए और जाए, रुक जाए कब और कहाँ ये कोई न जान पाए। महात्मा 1:12। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कृत्यभिः वल्लभाचार्य भागवत भगवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। महत्व 1:16। कहो सुधा कहो कथा लोके, कहो काचा कहो मणिर्महान, ब्रह्म रातो विचारेवं तदा देवंजे हासे हाँ। अमृत कलश इंद्र लेकर सुखदेव जी महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। अमृत समुद्र मंथन व ठाकुर जी के 4 अवतारों का वर्णन गीता के अध्याय 9 का 21वां श्लोक। क्षीणे पुण्य मृत्युर्लोकम विशांति। ब्रह्मा जी का दिव्य तुला बुलवाना और भागवत जी को तोलना। गर्भो भू पर रहो, हल्को गयो आकाश। भागवत जी पंचम वेद भी कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत श्री शब्द से अलंकृत है। ये पंचम वेद निराला, पंचमो वेद उच्यते। परम चंचल नारद जी की सनत कुमारों से भेंट कैसे हुई, समागम कैसे हुआ। महात्म 1:25। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला, सत्संगार्थं समायाता ददशस्तत्र नारदम। महात्म 1:26। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मांदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। नारद जी की मृत्यु लोक में व्याप्त अराजकता को लेकर चिंता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नारद जी की इसी चिंता पर उनकी परेशानियों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, बारम सतीत धरा कुलानी। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सतीत धरा कुलानी। तुलसी संसार में मैंने देखे नैन पसार, 7 बार में 3 कम, मंगल बुद्ध और इतवार। भक्ति द्वारा नारद जी को आवाज लगाना। महात्म 1:42। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मा चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गेहरम परम। नवयुवती ने अपनी व्यथा कथा नारद जी को सुनाई। महात्म 1:45। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। भक्ति का संपूर्ण परिचय। महात्म 1:45। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। महात्म 1:48। उत्पन्ना द्रविणे सहम, वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्तां गता। महत्व
161 नारद जी ने कहा, वृंदावन से स्योगात पुनरस्तोतरणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों अभय ध्यान दिया? भक्ति का प्रश्न, नारद जी का उत्तर। महात्म 168 यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कल्लो केशव कीर्तिनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी इस संबंध में व्याख्या। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास गाइए राम गुण गण विमल सौभव तरही विनही प्रयास। बिजली का तार है, जानकर पकड़ो या अनजाने में पकड़ो लगेगा करंट ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उल्टा नाम जपती जग जाना वाल्मीकि भय संत समाना। उल्टा नाम जपती जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर नर उतरई पारा। भक्ति द्वारा नारद जी की स्तुति। महात्म 180 जयति जयति मायाम यस्य कायादवस्थे वचन रचन में कम केवलम चाकलय धूपदमपि यातो यत् कृपादो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महत्व 227 वेद वेदांत घोषेश्य च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोधिमानो तदा तेन कथम चिचोत दिथो बलाद। आकाशवाणी अनुसार सत्कर्म पता करने भटकते भटकते नारद जी बद्री विशाल पहुंचे। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1:1-3 निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शुकमुखाद मृद्रौ संयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत महत्व 3-4 सनत कुमारों द्वारा कथा स्थल का वर्णन। शृणु नारद बक्ष्यामो विनर्माय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदी नामकम। सनका आदि ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। महत्व 3:67 भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नथेति नमामि मुहुर्वदन्ति नथेति नमामि मुहुर्वदन्ति। भागवत महत्व 4:11 ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कौटिल्यस्य च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महत्व 4:16 तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत् पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सौधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। महत्व 4:34 मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मण्यो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। महत्व 4:42 सत्यम शौचम दया दान मेघ भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। महत्व 4:66 कियत् कालेन तो जातो तरुणो तन्या भुवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला पूत सपूत तो क्या धन संचय पूत कपूत तो क्या धन संचय।
महत्व 4:79। देह अस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभाङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागे रसिको भवभक्तिनिष्ठा। चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा रे, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा रे। गोस्वामी तुलसीदास जी। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अयोध्या कांड। महत्व 5:27। अहम भ्राता त्वदयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मा त्वं नाशितं मया। महत्व 5:41। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु, इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्मरूपं तुभिः श्रुतं। महत्व 5:61। अत्रैव वावाः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि नातेषां युगपते कुतः, नातेषां युगपते कुतः। श्रवणस्य विभेद फल भेदोत्र संस्थिता। श्रोता के 3 प्रकार, गाय की तना, भैंस की तना, बकरी की तना। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होवे जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक ननी सताया रे। डर लागत और हंसी आवत, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। श्रोता का अन्य वर्गीकरण। सोता, सरोता, श्रोता। श्रीमद् भागवत से सिद्धि सोता और सरोता को नहीं, सिर्फ भक्ति में ही जागृत श्रोता को मिलती है। भागवत कथा मुक्तिदायिनी है, पर हमेशा जीवित व्यक्ति ही मुक्त होता है, मृत नहीं। मृत्यु पर्यंत प्रतीक्षा करना कि श्रीमद् भागवत जी को थोड़े समय बाद ध्यावेंगे, थोड़े समय बाद पढ़ेंगे, सिर्फ आपको निराशा ही प्रदान करेगा। आज ही जागें और आज ही प्रभु भक्ति में लीन हो। आदि गुरु शंकराचार्य का कथन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम, इहि संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। सनत कुमारों और नारद जी के प्रसंग में हम वापस आते हैं। नारद जी श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम पूछते हैं और सनत कुमार उत्तर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाएं। शुभ माह भाद्रपक्ष, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, माघ, फागुन, ज्येष्ठ और वर्जित है चैत्र पौष वर्जिता। देश विदेश में जो विरक्त वैष्णव एवं हरि कीर्तन प्रेमी हैं, उन्हें निमंत्रण भेजें। बिना किसी धर्म, जाति इत्यादि का भेदभाव किए सभी भक्तजनों को निमंत्रण अवश्य भेजें। स्थल स्वच्छ हो, विशाल हो, शांति प्रिय हो, वक्ता के लिए उचित श्रेष्ठ आसन हो, समीप में तुलसी का पौधा हो, वक्ता के बगल में सुंदर जगह वेदियां भी स्थापित हों। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, सप्तघृत मातृका कलश, षष्ठ योगिनी आदि नियमानुसार देवताओं का आह्वान करें, पूजन करें, स्थापना करें। व्यास जी के पास 5 ब्राह्मण बैठे
पहला ब्राह्मण श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का सतत प्रवचन काल में जप करता रहे। दूसरा ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का जप करे। तीसरा ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करे। चौथा ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। और पांचवा जो ब्राह्मण है वह गणेश जी के किसी भी महत्वपूर्ण मंत्र का जाप करे। वक्ता कैसा हो? वक्ता विद्वान ब्राह्मण हो, अपनी गलती समझ सके, नशा आदि एवं व्यासन का आदि ना हो, धूम्रपान, मदिरापान और अन्य किसी प्रकार का नशा शास्त्रों में स्पष्टतः वर्जित है। वर्णन है विष्णु पुराण में, धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरा विजया कल्पमेकं तु नाग्नि दशम कल्पम तु वरुणी सहस्रे कल्पम तु धूम्रपानम नन विद्यते। व्रत का विधान है, परंतु व्रत ना सच सके तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत महत्व का 6वां अध्याय 43वां श्लोक, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वराह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भागवत महात्मा 6 अध्याय 6 83। सदा कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नासत्यम रसा अथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहेरचित। यह प्रसंग सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाया। यही प्रसंग संत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। कथा पूर्ण हुई। भक्ति देवी और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा प्रसन्न व स्वच्छित अवस्था में भक्तिमयी हो गए। अद्भुत चमत्कार हुआ। नारायण श्रीहरि अपने पार्षद प्रहलाद, बाली, अर्जुन, उद्धव सहित प्रकट हुए। सभी ने सुंदर नृत्य किया, सुंदर गान किया। भागवत महत्व 686। प्रहलादस्य तालधारी तरल गति तया चोधवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरसि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चन्या व्यास पुत्रो वभू। ये थे श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व खंड, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। उससे संग्रहित कुछ महत्वपूर्ण श्लोक, उनके आशय और कुछ खास संदर्भ इस छोटे से वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत हैं। आशा है आवश्यकता पड़ने पर आपके काम आएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।